करें। मैं पवन शर्मा, मनोज जी को जय श्री राम। मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ मनोज जी को मंच तक आने की कृपा करें। उसके बाद मनोज जी हम सबके बीच में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मनोज जी जब मंच पर आए तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ मनोज तिवारी जी मंच पर पहुंच रहे हैं। मनोज जी को जय श्री राम। मनोज जी को जय श्री राम। मनोज जी को जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम। मैं उत्तम नगर के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय पवन शर्मा जी एवं यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय रमेश चोखंडा जी से आग्रह करता हूँ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को अंग वस्त्र देकर एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करें। मैं पवन शर्मा जी से आग्रह करता हूँ माननीय मनोज तिवारी जी का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ मनोज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करने की कृपा करें। पवन जी को जय श्री राम। मैं भोजपुरी गीतों के गायक एवं जिनके गानों पर पूरी भोजपुरी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक नौजवान एक पे जन झूमता है, मचलता है, ऐसे शब्दों के जादूगर लोकप्रिय सांसद माननीय मनोज तिवारी जी से आग्रह करता हूं वे आए और उत्तम नगर की जनता जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मनोज तिवारी जी। जहां जहां हमारा आवाज जा रहल बा, आप सब भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, युवा, यहाँ के रहे वाले और दिल्ली के भविष्य के संवारने वाले लोगों को, जिनके बल पे 5 तारीख को दिल्ली के भाग्य का फैसला होने वाला है, आप सब लोगन के हम मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमें थोड़ा आने में देर लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे। हम उनकी सभा से निकलते निकलते थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन हमें हर हाल में उत्तम नगर की इस उत्तम धरती को प्रणाम करने के लिए भागते भागते सफल हो ही गया। देखिए जी भैया, दीदी लोग, पवन शर्मा जी, ये वो पवन शर्मा जी हैं जो इस दिल्ली के लिए जितनी योजनाएं बनाते हैं वो योजनाएं हम लागू सिर्फ इसलिए नहीं कर सके क्योंकि पवन जी के अनुसार बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई। अब 5 फरवरी को अभी तो आपने हेमंत विश्व शर्मा जी को सुने ही। हमारी तरफ से भी एक हेमंत भाई के लिए ताली बजा दीजिए, जहां भी जाएंगे उनको सुनाई देगा। हम आप लोगों से की गलियों में गुजरता हूं तो मेरा मन तड़पता है जब कोई कहता है हमसे कि ये मनोज बाबू हमारे घर में पानी बड़ी गंदा आया होता। सही में आवता बिल्कुल। जब कोई हमसे कहता है कि देखा देखा हमार गली बहुत अटे, नाला के पानी लोगन के गली में घुसने लगता है, जब लोग हमको बताते हैं कि बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया, जब लोग हमको कहते हैं कि गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तब मैं अपनी बेबसी से सिर्फ भगवान को कहता हूं, हे ईश्वर, एक बार मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार बना दो दिल्ली। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जितने हमारे वक्ताओं ने बोला होगा, सम्मानित मंच ने जो बोले होंगे, आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा ना कि मोदी जी ने दिल्ली से बहुत बड़ा वादा किया है। पता तो चल गया होगा।
बुजुर्गों को भी पता चल गया होगा, महिलाओं को भी पता चल गया होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारी जो कोर कमेटी, जो दिल्ली को भाजपा की तरफ से हम लोग 7 लोग जब कमेटी में सबसे जो ऊपर की कमेटी बैठते हैं, तो हम लोग एक ही बात पे विचार करते हैं कि दिल्ली में भी जैसे हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे गुजरात में, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ में लोगों का काम हो रहा है, दिल्ली के लोगों को हम कैसे ये सुविधा दे सकते हैं? आप लोगों को 5 फरवरी को निर्णय लेना है। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए निर्णय लेना है। हे मेरे भाई बहन, आपने बहुत टाइम पार्टियों को जिताने के लिए काम किया। मोदी जी के हाथ में एक बार दिल्ली जिताने का काम दे दीजिए। दिल्ली को जिताने का, दिल्ली के बच्चों को जिताने का काम दीजिए। एक गाना हमारा बज रहा होगा, आपने सुना है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आप तक पहुंच गया? उस गाने में 2-4 शब्द है। जब मैं लिख रहा था कि 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। मुझे लगता है मेरी लाइन सही जगह पहुंची है। दिल्ली के बहुत लोग आज भी, अभी हमारी पत्नी का फोन आया था जब मैं गाड़ी से उतर रहा था, बोली कि मुझे एक फोन आया था। मैंने क्या आया? बोला मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। एक महिला बोल रही है कि देखिए, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली के जितनी योजनाएं चल रही हैं सब बंद हो जाएंगी। अब हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की एक ही लड़ाई है, कांग्रेस वालों की बस एक ही लड़ाई है कि पब्लिक को डराया जाए। जो लोग 15 साल कांग्रेस के रूप में शासन किए, जो लोग 10 साल आम आदमी पार्टी के रूप में और 49 दिन एक और किए थे, आप लोग कोई उनसे पूछिएगा आज दिल्ली के लोगों को जो थोड़ा सा अच्छा घर बनाना चाहते हैं उनको गुड़गांव भाग जाना पड़ता है, उनको नोएडा भाग जाना पड़ता है। एक गुड़गांव और नोएडा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। और दिल्ली को गालियां ऐसे देते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अभी हम एक तो पोस्टर देख रहे थे, एक पोस्टर पे लिखा था, दिल्ली का नक्शा बना था और उसमें एक घोड़ी का फोटो लगा था। दिल्ली का नक्शा बना था और उसमें एक घोड़ी का फोटो बना था और लिखा था कौन चढ़ेगा। अब आप बताइए, आम आदमी पोस्टर में, आम आदमी के पार्टी के लोगों के पोस्टर लगाइए। हे मेरे भाई बहन, बलि चढ़ेगा, क्या दिल्ली घोड़ी है? आप लोग इस विचार को थोड़ा सा समझिए। वो दिल्ली को क्या समझते हैं? वो दिल्ली को घोड़ी समझते हैं। हम दिल्ली को घोड़ी या दुल्हन नहीं समझते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। हम दिल्ली को मां समझते हैं मेरे भाई बहन, हम दिल्ली को मां समझते। दिल्ली हमारे लिए मां जैसी है। इसलिए मैंने तो एक कविता भी बनाई कि दिल्ली है हमारे लिए मां जैसी, दिल्ली है पवन शर्मा के लिए मां जैसी, मां को मिलके सजाएंगे, हर महिला, हर गरीब महिला के
महीने में 2500 रुपए पहुंचाएंगे। अगर कोई बहु गर्भवती होगी तो 21,000 मोदी भिजवाएंगे। वैसे तो मैंने कविता कही है, लेकिन अभी मोदी जी हमारे जब जमुना पार में आए, उन्होंने, पता नहीं आप लोगों ने लाइव सुना भी होगा, उनका कहना था कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास दूसरा कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है कि किसी तरह पब्लिक को डराओ। 27 साल हो गया। बीच में आपने एक बार पवन शर्मा जी को जिताया था, मैं यहां आया था, लेकिन इस बार जब पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, हे हमारे भाई बहन, पवन शर्मा और उत्तम नगर का टॉप 5 में स्थान होना चाहिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। वैसे तो पता नहीं आप लोगों में से जो भी, ये प्रदीप तो हमारे आते रहते, ऋतुराज हमारे यहाँ बहुत जाते आते रहते हैं, मंच पे बैठे हुए सुमन जी से मेरी बहुत बातचीत होती है, रमेश सौगंधा जी यहाँ के जिलाध्यक्ष है ना जी, यहाँ मंच पे जो लोग बैठे हैं, हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस शहर में नरेंद्र मोदी रहते हैं, वहां के लोगों को साफ पानी के लिए तड़पना पड़े। ये हमारा अपने प्रति कई बार मुझे लगता है कि इसका निदान कोई और नहीं करेगा। दिल्ली को इस समस्या से कौन निकाल सकता है? दिल्ली के लोग ही निकाल सकते हैं। और इस बार तो वैसे पहले हम लोग बोलते थे अपनी पार्टी के केंद्रीय टीम को कि आप भी हमारे लिए कुछ दिल्ली को वादा करिए, तो पहले हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको धीरे धीरे खजाने को, देश के खजाने को पहले मजबूत बनाना था। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि मोदी जी ने जो कह दिया है, दुनिया की कोई ताकत अब उसको करने से नहीं रोक सकती है। इसको करने के लिए आप सब 5 फरवरी को कमल का बटन दबाइए। और वैसे जानते हैं हम आप लोगों से क्यों कहें, मुझे लगता है आप लोग 2-3 घंटा से तो बैठे होंगे यहाँ पे। 4 घंटे से 4-5 घंटा हो गया। 1 बजे तो 4-5 घंटा जो बैठ गया, अब वो भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं। अब तो जो 4 घंटा 5 घंटा बैठा, वो मनोज तिवारी से बड़ा प्रचारक होके निकलना चाहिए, गली गली में घुस जाना चाहिए और आप लोगों को मिल करके एक बार आपको पूरी दिल्ली की चिंता नहीं करनी है। आप देखिए ना, हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो हम लोग ग्राउंड में फील्डिंग करते हैं, तो जो व्यक्ति ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहा है, अगर वो लेग साइड वाले का चिंता करेगा कि अरे दादा केचवा उठी तो पकड़ी कि नहीं पकड़ी, तो पता चले तुम्हारे पास आई तब वो छूट जाए, वो कर तो छूटबे करी। हमें हमारे पास जो काम है उसको करके बस दे देना है मेरे भाई बहन। हमको अपने बूथ पे, अपने मोहल्ले में, अपने गली में सबसे प्रार्थना करके जो हमारा संकल्प पत्र है उसको रामायण की तरह पढ़िएगा, गीता की तरह पढ़िएगा। और अगर आपने इस तरह से पढ़ा दिया तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पवन शर्मा खाली विधायक नहीं, कोई बहुत बड़े पद पे जाके बैठेंगे मेरे भैया, ये मैं आपको बता। तो इससे ज्यादा हमको कहने का कुछ जरूरत भी नहीं है। हम तो आ रहे थे तो बगलिया में एक आदमी कह रहा था, ए राजा जी तो हमको कोई बोला कि तुम्हारा नया गाना है, वही लोग गा रहे हैं। अब क्या है, गाना तो मैं गाते रहता हूँ, हमारा जो अनाउंसर है वही बता रहे थे
एक आदमी हमसे पूछे कल पत्रकार कि भैया तुम अब तीसरी बार सांसद बन गए, अभी भी गाना गाते रहते हो? भैया थोड़ा सा बैठ जाना, लोगों को दिखने दो थोड़ा सा। हाँ तो देखो तुम्हारे पीछे ना, हाँ थे कि मनोज भाई अभी भी आप गाना गाते हो? मैंने कहा हाँ, हमारा घर भी है, हमारे बाल बच्चे भी हैं, कैसे चलेगा? बोले अरे आप सांसद बन गए, आप क्यों गाते हो? मैंने कहा मुझे शराब का घोटाला करने का मन नहीं है मेरे भाई। मैं जो भी करना चाहता हूँ अपने परिश्रम से, अपनी कला से कमाना चाहता हूँ, और वो आज भी करता हूँ। इसलिए मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, पवन जी तो हमारे बॉस हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अभिभावक की तरह हैं। हम जब भी संकट में होते हैं हम पवन शर्मा जी से सलाह लेते हैं। हमारे प्रवासी कई बड़े भैया लोग आए, हमने तो कागज भी नहीं पढ़ा, किसका नाम लिया किसका छोड़ दिया, सम्मानित मंच बोला, तो हम तो गाना गाते रहते हैं। आप देखते होंगे मैं टीवी पर जाते रहता हूं, लेकिन हमारा गाना शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है। और हमने एक पंचायत कोई सीरीज आई, उसमें मैंने गाना गाया, लेकिन गनवा उत्तम नगर पे एकदम सटीक बैठ रहा है। गाना है अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो हे राजा जी। हे राजा जी करे तारा जरूरत मूरत खूबसूरत हो हे राजा जी करे तारा जरूरत। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भोजपुरी नहीं समझते हैं कि बस इस बार पवन शर्मा का मुहूर्त बहुत अच्छा है, उत्तम नगर को पवन शर्मा के साथ साथ देखिए जब प्रत्याशी होता है ना वो अकेले नहीं होता, और पवन शर्मा जी के तो निकाले चेले बहुत हैं दिल्ली में। आप लोग समझे कि नहीं समझे? ये हमारे दिल्ली के संगठन मंत्री भी बहुत साल तक रहे। तो जब हम दिल्ली आए तो हमको भी लोगों ने कहा देखो महीना में 2-4 दिन पवन शर्मा जी से विचार विमर्श करते रहो। तो हम जिससे विचार विमर्श करते रहे, जो हमारे अभिभावक हैं, उनके लिए मुझे प्रचार करने का मौका मिला है। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। हम लोग की भी किस्मत अच्छी। सब मैं आप सबको, इस क्षेत्र की सांसद है हमारी बहन कमलजीत सहरावत, वही है ना, उसी क्षेत्र में। अभी यहाँ से मुझे नजफगढ़ जाना है, मटियाला जाना है, और आम आदमी पार्टी ने जिसने हरियाणा को गाली दिया है, पता चला कि नहीं? आप कह रहा है हरियाणा के लोगों ने जमुना जी में जहर मिला दिया। अरे दिल्ली के लिए जहर तो तुम बन गए हो, अरविंद केजरीवाल जहर तुम बन गए। जिसने गंदा पानी पिलाया शहर को वो जहर पिला रहा है ना भैया। जिसने बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया वो जहर दे रहा। जिसने राशन कार्ड नहीं बनने दिया, हम लोग राशन की कमी थोड़े रखने वाले। अरे अचल बाबू तुम भी हम लोग, मैं तो इतना करीब से जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी या तो कहते नहीं और कह देते हैं तो करने से रहते नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी ने इतने सारे, जो हमने इस बार दिल्ली को जो फिर जो स्कीम हम लोग दिए हैं, मनोज तिवारी रखा है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिए हैं, उसमें अब बताइए वही पानी तो नरेंद्र मोदी जी भी पीते हैं, वही पानी तो यहाँ के न्यायाधीश लोग भी पीते हैं।
पूरे हरियाणा को अगर एक आदमी गाली दे कि तुम दिल्ली को भेजने वाले पानी में जहर मिलाए हो, उसको 5 तारीख को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सिखाना चाहिए। ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग, हालांकि वैसे आजकल मुझे अभी लग रहा है, आपको विश्वास से बताऊं कि वो नई दिल्ली में ही चुनाव हार जाएंगे। नई दिल्ली में अब उनके साथ लोकल कोई घूमता नहीं है। एक तो थे वो कौन, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, वो तो अपना जगहिया छोड़ के भाग गया। बातें इतनी लंबी लंबी, और पता है जहां से तुम विधायक थे उस जगह से लड़ने का हिम्मत नहीं हुआ। तब मेरे भैया हो, मनोज तिवारी का लाइन याद रखिएगा। कभी चंद्रवरदाई कवि जी ने पृथ्वीराज चौहान के लिए कविता लिखी थी, याद है ना आपको? पृथ्वीराज चौहान की आंखें, उनकी आंखें ले ली थी मोहम्मद गोरी ने। तब चंद्रवरदाई ने कहा था कि 4 बांस 24 गज, अष्टंगुल परमान, ते ही पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। फिर मेरे उत्तम नगर के भैया लोग, दीदी लोग, 5 फरवरी को आप यही सोच के जाना, वैसे भी 27 साल तो बीतिए गए। टेस्ट करत करत 27 साल हो गए। एक 5 साल अपने मनोज को किसी एंगल से जानते हो, कहीं से मानते हो, कहीं से मेरे लिए आपके मन में थोड़ी प्रतिष्ठा है, थोड़ी सी भाव है, तो उसके बदले हमें उत्तम नगर से पवन शर्मा दे दो मेरे भैया। आप लोग, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी गुजारिश है। और मैं अगले सभा में जाने के लिए करता हूं प्रस्थान। आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। जय श्री राम। मेरे साथ गाना, ए राजा जी एक करे तारा जरूरत मुहूर्त। आप खड़े भी हो सकते हैं। एक बार खड़े होके दोनों हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध के कहिएगा, आपदा को भगाना है भाजपा को, आपदा को भगाना है। 5 फरवरी का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। 5 फरवरी का दिन होगा, पवन शर्मा भैया को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए, आपको वैसे तो आप कई मामले में गुरु हैं, लेकिन बाद में भी आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपको हम पगड़ी पहनाने जाए। एक बार एक माला दे सकते हो क्या हमको? कोई माला है? पीछे रखिए, अगर पीछे कोई रखिए, पीछे रखिए, पीछे रखिए, पीछे रखिए, पीछे रखिए। अरे बिदौरिया देखो, एक तो माला पहना दे, हम एक माला पहना दे तो कोई बात नहीं। दीदी तुम खड़े हो जाओ, तुमको लोग बहुत रोक रहे हैं। एक माला मेरा मन कर रहा है कि आज छोटे भाई के हैसियत से 3 बार का सांसद पवन शर्मा का एक छोटा भाई है, उनके लिए एक माला पहनाना चाहते हैं। दोनों हाथ उठा करके आप स्वर लगा दीजिए, ओम नमः पार्वती पते